बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर आरिफ। टूटे दिल के साथ और बुरी खबर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान ने एक बार फिर 24 करोड़ अवाम के दिल बुरी तरह तोड़ दिए हैं। अब तो मुझे एक पुराना सॉन्ग याद आता है, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम के जज्बात का यही हाल किया है। दिल टूट चुके हैं, जज्बात बिखर चुके हैं। सानेहा 9 मई तो सबको याद है, लेकिन सानेहा 9 जून भी क्रिकेट के फैंस को कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर जीता हुआ मैच अपने हाथ से गंवा दिया। पाकिस्तान कब तक ये गलतियां करता रहेगा? क्यों पाकिस्तान से प्रेशर गेम हैंडल नहीं होती? क्यों जीता हुआ मैच हम हार जाते हैं? 2007 में जिस तरह मिसबाह हक ने आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीती हुई बाजी हरा दी थी, उसी तरह विराट कोहली में 2022 के T20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न की ग्राउंड में 19th ओवर में यानी सेकंड लास्ट ओवर में हारिस रऊफ को सिक्सेस हिट करके 82 रन की 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। पाकिस्तान वो भी जीता हुआ मैच अपने हाथों से हार गया। इसी तरह T20 वर्ल्ड कप के 2007 में पाकिस्तान ने सुपर ओवर में इंडिया से बाजी हारी। पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट की हिस्ट्री के टेस्ट 59 मैचेस, ODI 135, T20 13 मैचेस, हिस्ट्री उठा के देखें, आज तक पाकिस्तान ने इतनी बदतरीन शिकस्त इंडिया से नहीं खाई है। जीता हुआ मैच जिस पे तमाम दुनिया में हमारी एक बार फिर जग हंसाई और रसवाई हुई है, और इवन इंडियन कमेंटेटर्स परेशान है कि ये पाकिस्तान कैसे मैच हार गया। जब मैच स्टार्ट हुआ तो इंडिया की टीम फेवरेट थी, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 119 में ऑल टीम इंडिया की बुक कर दी गई, जिसके 8वें नंबर तक बैटिंग थी। लेकिन पाकिस्तान ने 9 जून 2024 में अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की ग्राउंड में अपने ही हाथों से खुदकुशी कर ली। इंडिया के मशहूर एनालिस्ट विक्रांत गुप्ता, जिनका बयान है कि वो 14 ओवर तक अपनी हार को तस्लीम कर चुके थे। पाकिस्तान ने अपनी रीत कायम रखी। पाकिस्तान ने एक दफा फिर अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस से और अपने कमजोर असाब से पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। पहले 10 ओवर्स में 57 स्कोर पे पाकिस्तान का सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था, और बाबर आजम साहब हुए जिस तरह स्लीप में कैच की प्रैक्टिस करवाते हुए आउट हुए, वो पूरी दुनिया ने उसका नजारा देखा कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन इस तरह बच्चों की तरह आउट हुआ। कमाल इंडिया की बॉलिंग का नहीं था, कमाल हमारी बदतरीन परफॉर्मेंस था। वो जीत की उतनी कोशिश नहीं कर रहे थे जितनी हम हार की कोशिश में लगे हुए थे। और इंडिया की टीम 11 खिलाड़ियों के साथ नहीं बल्कि 15 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी थी। 11 तो उनके अपने प्लेयर्स हो गए, 4 प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम में से भी उनका साथ दे रहे थे, जिनमें नुमाया किरदार इमाद वसीम साहब ने निभाया, जो क्रूशल स्टेज में आके 23 बॉल्स पे 15 रन की शानदार भयानक इनिंग्स खेल के गए, और जिनका कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान को जिताने का, और वो अज़म लेके आए थे कि आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा करवा के जाएंगे। शायद इसीलिए उनकी रिटायरमेंट का फैसला लेके पीसीबी ने उन्हें टीम में एंटर किया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी रिलैक्स और इतनी कूल एंड काम थी कि उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता था कि पूरी दुनिया में किस तरीके से हम पे तू करेगी। उसके बाद कसर पूरी की फखर जमान साहब ने, फिर कप्तान साहब के चहीते और लाडले शादाब खान ने, उसके बाद अहम किरदार निभाया बुजुर्गाने क्रिकेट, बाबाए क्रिकेट चाचा इफ्तिखार अहमद साहब ने, जिनको फुल टॉस पे भी हिट करना नहीं आता। फुल टॉस फ्री हिट भी दी गई है, उस पे भी वो हिट नहीं कर सके। आप अंदाजा लगाएं कि लास्ट 10 ओवर्स में 9 विकेट्स इन हैंड होने के बावजूद पाकिस्तान को 63 रन चाहिए थे विन करने के लिए, और यहाँ पे भी प्रेडिक्टर 90% प्लस चांसेस के साथ पाकिस्तान को विन करार दे रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक दफा प्लेट में रख के इंडिया को मैच पेश कर दिया। आखिर कब तक इस तरह चलता रहेगा? और मोहसिन नकवी साहब, आप तो ऐलान कर चुके हैं कि आप सर्जरी करेंगे, लेकिन सर्जरी कहां से स्टार्ट करेंगे? सर्जरी क्या इन 11 प्लेयर्स की बनती है? क्या मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है, जिन्होंने बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया, उसके बाद शाहीन अफरीदी को बनाया, फिर शाहीन अफरीदी को ड्यूरिंग द सीरीज उसको नोटिस दिया गया कि आपको कप्तानी से उतार दिया गया है विदाउट एनी रीजन। बाबर आजम को मनाने के लिए फिर कप्तानी प्लेट में रख के पेश की गई, और बाबर आजम साहब, अगर आप में एथिक्स होते हैं, कोई नॉर्म्स होती हैं, कोई वैल्यूज होती, तो आप इस कप्तानी को कभी एक्सेप्ट ना करते। अगर आप क्रिकेट बचाना चाहते हैं तो तमाम शायकीन की यही राय है कि आप खुदारा कैप्टनसी छोड़ दें, पावर गेम से बाहर आ जाएं। ये गेम्स ऑफ थ्रोन पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर चुकी है, मजीद इसको तबाह बर्बाद मत करें। इस तरह बुज़दिलों की तरह आखिर कब तक आप खेलते रहेंगे? पाकिस्तान वही टीम है जिसे इंडिया ने शारजाह कप में खेलने से इनकार कर दिया हुआ था। आप ओवरऑल हमारा क्रिकेट स्टैट्स देख लें, टेस्ट मैचेस में, ODI में हम इंडिया से आगे हैं, जबकि T20 में इंडिया हमसे आगे निकल चुका है। लेकिन उसकी क्या रीजन है? आखिर क्यों आखिरी 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि हम इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाते? हम वही टीम है जिसकी भी जवेद मियादाद ने एक बॉल पे
सिक्स हिट करके इंडिया की बोलती बंद कर दी थी। और एशिया कप में शाहिद अफरीदी साहब ने लास्ट ओवर में जिस तरह अश्विन को सिक्सेस हिट किए और इंडिया को एशिया कप से बाहर किया, इसी तरह कितने सनसनीखेज मैचेस हैं जो पाकिस्तान विन कर चुका है। लेकिन इतनी बुजदिली क्यों रच गई है आपके अंदर? आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। अननेसेसरी शॉट, जब आपने डिफेंसिव खेलना था तब आप अग्रेसिव खेल रहे हैं, जब अग्रेसिव खेलना होता है तब आप डिफेंसिव खेलने लग जाते हैं। ओपनिंग जब हुई है, जब पावर प्ले था, तो बाबर आजम साहब और रिजवान साहब, आपको एक जारहाना इनिंग्स खेलने की जरूरत थी। लेकिन आप इस तरह डरे हुए थे कि कहीं आप आउट ना हो जाए, डिफेंस के चक्कर में रन रेट का भी खाना खराब कर दिया और पूरे मैच का भी। शायकीन क्रिकेट हैरान है कि हमारी मौजूदा टीम को क्रिकेट सेंस ही नहीं है, सिचुएशन का पता ही नहीं है कि बुमराह को विकेट टेकिंग के लिए लाया जा रहा है, सेकंड स्पेल करवाने के लिए। और रिजवान साहब, आप 43 बॉल्स फेस करने के बावजूद आप फर्स्ट बॉल पे उसको हिट कर रहे हैं, और वो भी क्रॉस शॉट हिट कर रहे हैं, और वो ही टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की हार का। उसके बाद बात कर लेते हैं फखर जमान साहब की। आपने एक सिक्स हिट कर ही दिया है तो आप होल्ड डाउन कर लें। आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप आगे बढ़कर सिक्स हिट कर रहे हैं, और वो भी शॉर्ट बॉल पे। हार्दिक पांड्या जैसा मीडियोकर बॉलर, वो हमारे सामने शोएब अख्तर, ब्रेट ली, वसीम अकरम, इमरान खान बना हुआ है। अभी तो शुक्र करें कि आप इंडिया की उस टीम के खिलाफ अगेंस्ट खेल रहे हैं जिसमें सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह जैसे क्लासिक प्लेयर्स मौजूद हैं। अगर आपका मुकाबला 90s वाली इंडिया की क्रिकेट टीम से होता, जिसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गंगोली, श्रीनाथ प्रसाद, अनिल कुंबले जैसे डेंजरस प्लेयर्स मौजूद थे, तो आपका क्या हाल होता? ये अगेन, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द पुअर कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम and poor management by PCB, included on the expertise of the batting coach Mohammad Yusuf Saab, selectors Wahab Riaz Saab and Abdul Razak Saab, and head coach Gary Christian। किसी प्लेयर का विनिंग एटीट्यूड नजर ही नहीं आया एक्सेप्ट नसीम शाह। जब नसीम शाह इस तरह की शॉट प्ले कर सकता है, तो आप डिफिकल्ट पिच का बहाना कैसे लगा सकते हैं? यू आर ऑल क्वेश्चनेबल। आप कितने ऑफिशियल्स वहां पे इस टूर पे लेके गए हैं? किन की फैमिलीज अवेलेबल हैं? अब बात कर लेते हैं नजम सेठी साहब, जो एक्स पीसीबी चेयरमैन भी रह चुके हैं, और उन्होंने एक निजी चैनल के प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग हो चुकी है, बुरी तरह ग्रुपिंग हो चुकी है, जिसके असरात पूरी दुनिया के सामने हैं। और आपके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, खुदारा अपनी मुल्क की सालमियत के साथ मत खेलें। कोई तो मोहब्बे वतन होने का सबूत अदा करें। आपने यूएसए के मैच में भी जो किया, और इंडिया के मैच जिस बेशर्मी के साथ आप लोग हारे हैं, उस पे पूरी कौम के साथ शर्म से चुका दिया आपने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर अब भी होश नहीं करेगी, तो क्रिकेट का भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान में स्नूकर, स्क्वॉश और हमारे कौमी खेल हॉकी का हुआ है। अब बात कर लेते हैं पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि वो बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं। आप क्या बड़ी सर्जरी करेंगे? बाबर आजम की जगह शाहीन अफरीदी को दोबारा कैप्टन लगा देंगे, या शाहीन अफरीदी की जगह किसी और को ले आएंगे? हमारी क्रिकेट इंप्रूव हो ही नहीं सकती अनलेस जब तक हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं करेंगे। आप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से टैलेंट हंट क्यों नहीं करते? हमारे पाकिस्तान में किसी तरह टैलेंट की कमी नहीं है। अगर टैलेंट की कमी होती तो ग्रेट क्रिकेटर इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर जैसे लेजेंड इस मुल्क की क्रिकेट का हिस्सा ना रहे होते। पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद टीम है जिसको बाहर से दुश्मन की जरूरत नहीं, बल्कि वो खुद अपनी ही दुश्मन खुद है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।